वैशाख मास की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त? वैशाख मास का महत्व क्या है? इन दिनों पे हमें क्या क्या चीजें अवश्य करनी चाहिए? साथ ही दोस्तों, कौन सा दान करना चाहिए? वैशाख के पूरे महीने में कौन से नियम हमें अपनाने चाहिए जिससे कि पूरे महीने हमारे घर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे? तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, वर्ष 2025 में वैशाख का महीना 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है। वैसे तो 12 अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो चैत्र पूर्णिमा है उसी दिन के प्रतिपदा से वैशाख महीने की शुरुआत हो जाएगी और 13 मई तक ये पूरा एक महीना वैशाख का रहने वाला है। वैशाख का महीना अपने आप में बहुत ही शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पूरे महीने में अलग अलग दैवीय शक्तियों का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। देवी देवताओं का जन्म भी हुआ है। जैसे कि हम बात करें, नवमी पर माता सीता का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसी महीने अक्षय तृतीया का पुण्य तिथि आती है, जो कि शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जिसपे गंगा माता का अवतरण हुआ, जिसमें परशुराम जयंती यानी कि उनका जन्मोत्सव भी मनाते हैं। इसी में जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था, इसी अक्षय तृतीया के दिन दिया था। इस तरह के बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य इस वैशाख के महीने में हुए थे। इसीलिए इस मास का महत्व और अधिक बढ़ जाता है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी धरती का भ्रमण करने के लिए आती हैं। और दोस्तों, जैसे कि गर्मियों का सीजन शुरू हो रहा है, तो गर्मियों में गंगा स्नान करने की बहुत बड़ी महत्वता है। वैसे गर्मी और सर्दी से कोई मतलब नहीं होता। अभी माघ के महीने में गंगा स्नान का कितना बड़ा महत्व था, कुंभ का मेला लगा हुआ था। तो इसी तरह से वैशाख के महीने में पवित्र नदियों में स्नान और दान करने का महत्व है। तो देखिए, आपको पता चल गया, 12 अप्रैल से ही आप मानकर चले वैशाख का महीना शुरू हो रहा है, ठीक है। और पहले ही दिन से आपको पवित्र नदियों में स्नान करने का संकल्प ले लेना है। और एक संकल्प और लेना है कि संध्या के समय अपने मुख्य दरवाजे पर दीप दान, जो मैंने आपको मीठे दिए का दीप दान करने के लिए बताया था लास्ट ईयर, वो आप 13 अप्रैल से जरूर स्टार्ट कर दीजिएगा। अपने मुख्य दरवाजे को हो सके तो सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धुलाई वगैरह कर लें। यदि इतना नहीं कर पाते हैं तो संध्या के समय एक मीठा दीपक अवश्य लगाना है। हो सके तो उसे कलश के ऊपर रखें। कहते हैं मुख्य दरवाजे पर यदि जल से भरा पात्र होता है तो हमारे घर में नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती है, जल वहीं पर सोख लेता है। इसीलिए मुख्य दरवाजे पर पहले के समय में लोग कलश में जल भरकर रखते थे। आज भी जब हमारे घर बारात का आगमन होता है तो कलश लेकर महिलाएं, कन्याएं स्वागत के लिए खड़ी रहती हैं। तो इसलिए मुख्य दरवाजे पर कलश और दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप सुबह सूर्योदय से पहले दीप दान कर सकते हैं, संध्या सूर्यास्त के बाद दीप दान कर सकते हैं। ये एक नियम तो आपको लेना ही लेना है। दूसरा, वैशाख के महीने में यदि आप किसी भी व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे कि बहनें हफ्ते में जो गुरुवार का व्रत रखा जाता है, या शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहते हैं, सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, तो उस व्रत की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। और इस महीने सत्यनारायण व्रत कथा की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। वैसे तो चैत्र पूर्णिमा, हर पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। किसी विशेष मनोकामना के लिए नित्य पूर्णिमा पर आपको नियम लेना चाहिए। और 32 पूर्णिमा, 21 पूर्णिमा, 11 पूर्णिमा का संकल्प लेते हुए आपको इसे नियम से करना चाहिए। हम जिस चीज का संकल्प ले लेते हैं उसे बीच में हमें खंडित नहीं करना है, ये आप ध्यान में रखा करिए। यदि आप को सक्षम नहीं है, आप इतना नहीं कर पाते, तो संकल्प ना ले। बिना संकल्प लिए आपको व्रत वगैरह करना है। फिर जब आप कहीं जा रहे हो, कोई असुविधा हो, तो बीच में छोड़ देंगे, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। वैशाख के महीने में ये वृक्ष आपको अपने घर में जरूर लगाना है। हो सके तो घर में लगाएं, वरना आप किसी पब्लिक प्लेस में भी लगा सकते हैं। बेल का वृक्ष, वैसे बेल का फल इस महीने आप जितना सेवन करें आपके लिए भी हितकर है, और जितना दान करेंगे उतना ही हितकर है। वैसे जब भी आप कोई नया फल, नया सब्जी लाएं तो जरूर दान करें, उसके बाद ही खाएं। ये आपके घर में नियम जरूर होना चाहिए। इससे बरकत होती है, इससे माता लक्ष्मी की प्रसन्नता आपको मिलती है। और दोस्तों,
बेल का फल इस महीने बहुत मिलता भी है, तो आप इसे लेकर आएं और जो बीज उसमें से निकलता है उसको अपने गमले में जरूर रोपें। छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं, आप स्वयं ले जाकर किसी स्कूल, किसी शिवालय, कहीं भी उसको लगा सकते हैं। सावन के महीने में बेलपत्र कितनी मुश्किल से मिलता है ना। जब हम हर घर से एक बेल हर पब्लिक प्लेस पे होगा तो आपको बेलपत्र खरीदने की भी जरूरत नहीं होगी और आपका लगाया हुआ बेल पत्र और देवी देवताओं को चढ़ाने के काम में भी आएगा। तो इसलिए आप सभी ये कार्य अवश्य करने का प्रयास करें कि बेल का पौधा वैशाख के महीने में जब आप बेल लाएंगे उसमें बीज निकलेंगे, उसको गमले में आप लगा दीजिए, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करने लगेगा। तो सावन के महीने में ले जाकर आप कहीं भी लगा सकते हैं। इस तरह से पुण्य भी कमा सकते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधों की बहुत कमी हो जाती है। हम लोग अपने घर तक ही सीमित है, अपने ही सुखों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम लोग समाज के लिए, दूसरों के लिए कुछ काम करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से छोटे छोटे कार्य दूसरों के लिए करना सीखें। इससे आपको ऐसे पुण्य की प्राप्ति होगी कि जो इस जन्म में भी नहीं समाप्त होगा और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उसका सुख भोगेंगी। ठीक है, इसमें आपका बहुत ज्यादा धन और बहुत ज्यादा समय तो नहीं लगने वाला है, तो आप जरूर इसका संकल्प लीजिएगा। दूसरी अहम बात, वैशाख के महीने में जल का दान। तो देखिए, जैसे गर्मियां तो शुरू हो चुकी हैं, तो आपको वैशाख के महीने में घड़े का दान, मटके का दान, पंखे का दान करना चाहिए, सत्तू का दान करना चाहिए। ये सारी चीजें, जैसे चने का और जौ का जो सत्तू होता है वो, जल और पंखा, ये सारी चीजें हमें शीतलता प्रदान करती हैं। जैसे माघ के महीने में हम गर्मी प्रदान करने वाली चीजें दान करते हैं, कंबल का दान करते हैं, छाते का दान करते हैं, इस तरह का। तो इस महीने में भी आप शीतलता प्रदान करने वाला जल से भरा पात्र, जलीय फल, रसीले फल जिसे आप कहते हैं, जिसमें आम है, ये आपका बेल फल है, मौसमी है, संतरा है, मतलब जितने भी जलीय फल होते हैं वो, और जल का दान, उसके साथ में कुछ मिष्ठान, पंखा झलने वाला, या फिर आप इलेक्ट्रिक फैन दे सकते हैं। जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो, इस तरह से दान पुण्य आपको करना चाहिए। अब इस महीने हम कौन कौन सा पाठ कर सकते हैं? तो देखिए, जो आप व्रत कर रहे हैं, कोई भी व्रत आप शुरू कर रहे हैं, तो उससे संबंधित कथा, पाठ, मंत्र तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन पूरे महीने, वैशाख महीने का पुण्य फल प्राप्त हो, इसके लिए भगवान विष्णु से संबंधित आपको व्रत और पाठ करने चाहिए। तो भगवान विष्णु का बहुचर्चित आप सभी को मंत्र पता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये सबसे अच्छा मंत्र होता है। आप इसे तुलसी की माला से, लाल चंदन की माला से, रुद्राक्ष की माला से, किसी भी माला से आप जप कर सकते हैं। बिल्कुल सरल और साधारण तरीके से आप जितना भी अधिक से अधिक जप करें। इस महीने तुलसी पूजन का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो आपके घर में तुलसी हैं तो आप उनके नीचे एक दीपक लगाएं और जल जरूर दिया करें। ठीक है, तो एकादशी के दिन ना देकर आप दशमी पर जरूर अधिक से अधिक जल दिया करें। तुलसी आपकी सूखनी नहीं चाहिए। और दोस्तों, पीपल वृक्ष की सेवा, देखिए जैसे गर्मियां अधिक हो रही हैं, वैसे तो पीपल विशाल वृक्ष होता है, लेकिन एक लोटा जल नियम से आपको, लेकिन सुबह सवेरे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पीपल के वृक्ष में कब हमें जल देना चाहिए, कब दीप दान करना चाहिए। तो दीप दान का तो नियम ही है अंधेरे में प्रकाश का दान, यानी जब सूर्यास्त हो जाता है तब हमें प्रकाश का दान करना चाहिए, किसी भी तिथि में। देखिए, पूजा आप कर रहे हो वो एक अलग बात है, आपके घर में पूजा हो रही है, आप अखंड मानस का पाठ कर रहे हो, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हो, तो उसमें आप दीप लगाकर ही पूजा करोगे। लेकिन जब हम अंधेरे में प्रकाश का दान करते हैं तब हमें सूर्यास्त के बाद करना चाहिए, या फिर सुबह जब सूर्य का उदय नहीं हुआ है तब हम मुख्य दरवाजे पर या फिर कहीं पीपल वृक्ष के नीचे वो कर सकते हैं। दोस्तों, आप एक काम आप कर सकते हैं माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए। वैशाख के महीने में पहले ही दिन से आपको पीपल वृक्ष की जड़ों में मीठा दूध वाला जल आपको सींचना है। देखिए, ज्यादा दूध नहीं लगेगा, थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच कच्चा दूध जल में मिलाकर उसमें थोड़ी सी मिश्री और काले तिल डालकर जड़ों में सींचना प्रारंभ करें। आप दूध लेकर एक दिन पहले ही फ्रिज में रख सकते हैं, जैसे कि सभी के यहाँ इतना सुबह कहाँ से दूध आएगा। और कोई भी दूध हो, जैसे कि अक्सर गाय के कच्चा दूध लेने की बात कहा जाता है, तो आप जो भी आपके पास दूध अवेलेबल हो वही दूध जल में मिलाकर उसमें थोड़ी सी मिश्री या चीनी डाल के और थोड़ा सा काला तिल डाल के आप नित्य
पीपल वृक्ष की जड़ों में डालना शुरू करें, सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले। ठीक है, यदि आप नहीं कर पा रहे तो फिर ना संकल्प लें, आप संध्या के समय दीपदान का संकल्प लें। सूर्यास्त के बाद हर दिन एक दीप आपको लगाना चाहिए और परिक्रमा अवश्य करें। देखिए, जब भी हम तुलसी वृक्ष के नीचे दीप लगाते हैं या फिर हम बट वृक्ष की दीप लगाते हैं, पूजा करते हैं ज्येष्ठ के महीने में बट अमावस्या पर, तो परिक्रमा करने का बहुत बड़ा विधान है। तो आप परिक्रमा अवश्य करें और यदि आपके पास समय है तो आप वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ कर लें, गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर लें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, यानी कि भगवान विष्णु के मंत्र और पाठ पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर आपको करना चाहिए। और बता दें कि ऐसे जंगल में या कहीं भी लगे हुए पीपल वृक्ष की पूजा आप ना करें। मंदिर के प्रांगण में लगा हुआ पीपल वृक्ष आपके लिए कल्याणकारी होगा। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है और अपने जीवन में 5 पीपल के वृक्ष आपको लगाने चाहिए।